प्राचीन काल में सारस्वत और वर्मित नामक दो मित्र रहा करते थे। सारस्वत का पुत्र सोमवत था और वर्मित का पुत्र सुमेध। उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। वह एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों कालांतर में समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। दोनों मित्र बाद में पति पत्नी बन गए। कैसे, आइए जानिए। सोमवत और सुमेध जब वयस्क हुए तब एक दिन उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि सुनो बेटे, तुम्हारा विवाह करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए तुम विदर्भ राज्य में जाओ। वहाँ के राजा को अपनी विद्या से प्रसन्न करके पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करो। माता पिता की सलाह मानकर सोमवत और सुमेध विदर्भ नरेश की राजसभा में गए। राजा ने उन वटुओं को देख परिहास पूर्वक कहा, निषाद देश की रानी सीमांतनी सोमवार का व्रत रखती है और दंपतियों की पूजा करके उन्हें धन, सुवर्ण, वस्तु और वाहन पुरस्कार रूप में दे रही है। इसलिए तुम दोनों में से एक स्त्री का वेश धारण कर लो और दंपति के रूप में उनके दर्शन करो। वह तुम्हें पर्याप्त संपदा दे देगी। तब दोनों युवकों ने कहा, महाराज, हम ऐसे कपट वेश में कभी धारण नहीं करेंगे। हमने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, ज्योतिष शास्त्र की भी जानकारी रखते हैं। केवल धन संपत्ति पाने के लिए हम ऐसे नीच कार्य नहीं करेंगे। राजा ने क्रोध में आकर कहा कि यह मेरा आदेश है, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें कठिन दंड मिलेगा। बेचारे दोनों युवक डर गए। विवश होकर सोमवंत ने नारी का वेश धर लिया और सुमेध पति के रूप में दोनों निषाद देश पहुंचे। वहां पर रानी सीमांतनी महेश्वर की अर्चना करके उस वक्त आए हुए दंपतियों की पूजा कर रही थी। सुमेध और सोमवंत भी दंपति के रूप में उस व्रत में शामिल हुए। नारी के वेशधरी सोमवंत को देखकर रानी सीमांतनी ने सोचा कि वह सचमुच नारी ही है, इसलिए उसका भी विशेष रूप से सत्कार किया। इसके बाद वह युवक इस आशंका से कि उनका कपट प्रकट न हो जाए, उसी रात अपने नगर की ओर चल पड़े। परंतु आश्चर्य की बात थी कि मध्य मार्ग में सोमवंत सचमुच नारी के रूप में बदल गया। सुमेध के प्रति उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ। अंत में वह सुमेध और सोमवती के रूप में अपने घर पहुंचे। अपने एकमात्र पुत्र को नारी के रूप में परिवर्तित देख सारस्वत और उनकी पत्नी अत्यंत दुखी हुए। सारस्वत ने भाप लिया कि यह अनहोनी घटना विदर्भ नरेश के कारण ही घटित हुई है। वह अत्यंत क्रोधित हुए। तत्काल राज दरबार में प्रवेश करके सारस्वत ने 3 शब्दों में राजा से कहा, राजन, आप ही के कारण मेरा एकमात्र पुत्र नारी बन गया है। इसका कुफल आपको भोगना ही पड़ेगा। विदर्भ राज ये वृतांत सुनकर विस्मित हो गए। उन्होंने इस घटना पर अपार दुख और पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोमवत के प्रति न्याय करने के विचार से पार्वती और परमेश्वर की घोर तपस्या की। पार्वती ने प्रत्यक्ष होकर पूछा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। राजा ने सोमवती को पुनः पुरुष के रूप में परिवर्तित करने का वर मांगा। पार्वती ने कहा, यह कदापि संभव नहीं है। सीमांतनी को सोमवंत नारी के रूप में दिखा था, इसलिए उसका यही रूप रहेगा। सोमवंत अब सोमवती है, उसका विवाह सुमेध से करवा दो। इस दंपति के एक सुयोग्य पुत्र पैदा होगा। पार्वती के आदर्श को शिरोधार्य कर सारस्वत ने सुमेध के साथ सोमवती का विवाह करा दिया।